हाँ, ग्रह क्लेश ज्यादा बना रहता हो, समझ गए। लेकिन मैंने सुना है कि इनकी वजह से ग्रह क्लेश ज्यादा बनता है। देखिए इनकी वजह से, देखिए आज फॉर उदाहरण के तौर पे हस्बैंड वाइफ में झगड़े चलते हैं या माँ बाप बच्चों में झगड़े चलते हाँ हैं, जी। ठीक है। तो हर जगह में तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती है, कई जगह पैसों को लेके समस्या होती है, कई जगह काम को लेके, कई जगह नेचर को लेके, स्वभाव को लेके झगड़े होते हैं। तो वो जब झगड़े बढ़ने लग जाते हैं, चीज़ें खराब होने लग जाती हैं, तो वो चीज़ें फिर एंट्री करने लग जाती हैं कि अब हमारी तरह है, यहाँ और रहता फैला। बात को समझ रहे हो। तो आपको अवॉइड करना सीखना हो, पॉजिटिव रहना सीखना हो। घर में सुबह शाम की जोत बत्ती करो, है ना। जोत बत्ती करोगे, कलश लगाओगे, दिए लगाओगे चौखट पे, आप करके देखो कुछ समय, आपको खुद चेंज फील होगा। देखिए अंदर जो हमारे, देखिए हम 50 लोगों से मिलते हैं, ठीक है, हमारे की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। किसकी एनर्जी कैसी है हमें नहीं पता, किसी की पॉजिटिव होती है, किसी की नेगेटिव होती है, ठीक है। आप उस नेगेटिविटी को हर रोज कैरी कर रहे हो, तो उसे साफ कैसे किया जाए, क्लीन कैसे किया जाए। 15 मिनट ध्यान करो, अपने ईष्ट कुल का जाप करो, मंदिर में जोत लगाओ, उस गंदगी को निकालो ना, आप देखो फ्रेश रहोगे, कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी। लेकिन आना है, बेड पे कपड़े चेंज नहीं किए, पैर नहीं धोए, घर में सीधा एंट्री कर दी, तो 50 चीजें तो आप साथ ही ला रहे हो ना, न्योता तो आप दे के ला रहे हो, दूसरे को क्या कहें। क्या तो अभी सही रहे हो, सारे रिचुअल से हम बिछड़ गए हैं। बिछड़ गए हैं। लाल किताब, और मैं थोड़ा सा मैं देख रहा था, बड़ा इंटरेस्ट आता है लाल किताब में, कई सारे पॉडकास्ट के मिलना, तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है अलग, जो पुराने जमाने में लोग छोटे छोटे टोटके ये करते थे ना, यही लिखे हुए हैं उसमें बेसिकली। देखिए अपनी परंपराओं को, सनातन को अगर अभी नहीं संभालेंगे ना हम लोग, तो आगे जाके और खराब हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबको तंत्र में आना चाहिए, तंत्र करना चाहिए, लेकिन अपनी वैदिक पद्धति, एक सुबह शाम की जो पूजा है वो तो करनी चाहिए। सनातन के घर में अगर भगवान के नाम की एक ज्योत नहीं लगी तो कैसा सनातनी, बहुत कड़वा है ना। लेकिन अगर एक बार अपने कुल को याद कर लोगे, अपने पितृ को याद कर लोगे, क्या चाहिए, कुछ नहीं। आधे से ज्यादा लोगों को तो अगर पूछो आपके कुल को नहीं पता होता। अब इसमें समस्या किसकी है, क्योंकि आगे किसी ने नहीं दिया ना, आप आगे अपनी पीढ़ी को क्या दोगे। सही बात है, ठीक है, तो गैप खुद ही होता गया ना, कईयों को अपने गोत्र नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें संभाल के खुद हमें अपने बच्चों को बेसिक तो सिखाना पड़ेगा, बेसिक नॉलेज तो उन्हें देनी पड़ेगी। अगर आप बेसिक नहीं दोगे तो आने वाले समय में वो क्या पाएंगे, परेशानी ही पाएंगे। देखिए पढ़ाई करना, ज्ञान लेना अच्छी बात है, लेकिन साथ में सनातन का ज्ञान भी रखना, बेसिक नॉलेज का, वो और अच्छी बात है, वो प्लस पॉइंट है भविष्य को निखारने के लिए आने वाले, ठीक है। अगर हम पितरों का तर्पण नहीं कर पा रहे, हम अपने कुल को नहीं पूछ पा रहे। आप देखिए आधे से ज्यादा पंडित लोग कहेंगे कुंडली देख के पितृ दोष है, कुल दोष है, क्यों कहेंगे, क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं। तो उन दोषों के कारण चीजें लाइफ और खराब हो जाती है। आप जितनी मेहनत करते हो उसका रिजल्ट आपको 10% नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से ही उस नींव को स्ट्रॉन्ग करके चलोगे, 15 मिनट, आधा घंटा 15 मिनट आपने सुबह देना, आधा घंटा 15 मिनट आप शाम को दे रहे हो, आपका क्या चला जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपको एक रास्ता मिल जाएगा। लेकिन लोग ये समझना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कोई कुछ बता दे, टोटका बता दे, उपाय बता दे, हम ठीक हो जाएं, कुंडली में ये दोष चल रहा है, ये बता दे, वो बता दे। अरे ये बेसिक उपाय कर लो ना, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है ना। वो ज्ञान दो ना, ताकि उसका आने वाला जो समय आपकी पीढ़ी का, चलो आपने कष्ट में भोगा या कहीं भोग रहे हैं, उसको अब से सुधारना शुरू कर दो ना। वैसे ही पावन दिन चल रहे हैं, दिवाली शुरू होने वाली है, देव उठानी शुरू होने वाली है, ठीक है, धनतेरस आ रही है, शुरू करके तो देखो। आप समय तो दो, हर एक चीज समय मांगती है। आप चाय भी बना रहे हो घर में ना, तो वो भी समय मांगती है। आज मैं आपके साथ बैठा तो हम समय दे रहे हैं एक दूसरे को, समय नहीं दिया तो आपको कैसे क्या चीज प्राप्त होगी। पका पकाया कुछ नहीं मिलता है जीवन में, ठीक है। बच्चा अगर खड़ा होकर चलता है ना, तो वो पहले गिरता है, फिर दोबारा खड़ा होता है, खुद खड़ा होता है। समय नहीं, लेकिन लोगों के पास अगर समय होता तो मेरा इंडिया का नेशनल फूड मैगी ना बनता। एक छोटी सी बात समझाना मेरे को। हाँ जी। हमारे साथ क्या जाएगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं, कर्म ही जाएंगे हमारे। छाती पे रख के कौन ले जाता है। भागदौड़ की दुनिया में जीना भूल गए लोग। दुख इस बात का है, कमाने के चक्कर में परिवार छूट गए, सच है ये, ठीक है। प्रेम के चक्कर में ईर्ष्या भर गई। पहले के समय में आप एक चीज समझिएगा, ज्यादा टाइम नहीं कह रहा हूं, आज से 20-25 साल पहले की बात उठा लीजिए, ज्यादा पुरानी नहीं। किसी के घर में अगर कोई सामान जाता था ना, कुछ बनाया है, पड़ोस में जाता था, तो खाली कटोरी नहीं आती थी वापसी। आज आप किसी को दे दो तो यूं कहेगा, साला कुछ करके तो नहीं दे दिया। ये मेंटेलिटी हो गई है। जो प्रेम था, जो एकता था, इस चीज से बचे हुए भी। जो हमारे आसपास है, खाली कटोरी नहीं आती है ना जाती है। हाँ, ये चीजें हमने खुद खोई है, किसी ने नहीं खोई है, क्योंकि हमने अपनी चीजों को संभालना सीखा ही नहीं, हमने आगे वो ज्ञान दिया ही नहीं। ये गलती हुई है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अपना ज्ञान दें, जो साधना करना चाहते हैं वो साधना में समय दें। एक इंसान को इंसान समझना बहुत जरूरी है। और साथ देखिए इंसान क्या करता है,
पति सुबह कमाने निकलता है, आजकल यंग जनरेशन कमाने निकल रही है, वाइफ भी साथ में पूरा साथ देती है, कंधे से कंधा मिला के सब कमाने निकल गए, आपस में बैठ के 2 मिनट कोई बात भी नहीं करता है। फोन इतना एडवांस हो गया है कि 4 बंदे कमरे में बैठे हैं तो सब अपने फोन में कहीं ना कहीं लगे पड़े हैं, किसी से पूछने के लिए समय नहीं है कि दिन कैसा गया। चीज़ें हमने खराब करी हैं, किसी और ने नहीं करी। सत्य सनातन ये नहीं सिखाता था हमें, सत्य सनातन ने हमेशा साथ में रहना सिखाया। पहले छोटे होते थे तो छत पे सोते थे, तारे देखते थे, ब्रह्मांड की ऊर्जा ग्रहण करना कहते हैं उसे हमारी भाषा में। आप आसमान के नीचे लेटे हो तो डायरेक्ट ऊर्जा ले रहे हो आप। आज कमरे के अंदर लेटे हुए एसी चला लेते। चीज़ें तो हमने छोड़ दी। प्रकृति से हम पहले कितना जुड़े हुए थे, आज प्रकृति से कितना दूर है। आज पानी की बोतल प्लास्टिक में ले जाते हैं, झरने के नीचे नहाए, पहाड़ों में घूमे, वहीं फेंक दी। गलत हम कर रहे हैं। खुद से कभी पूछें, तंत्र ये नहीं सिखाता, तंत्र इंसान बनाना भी सिखाता है। तंत्र के रहस्य को तो समझो। तंत्र को इतना बड़ा डर बना दिया है, अघोर को इतना बड़ा डर बना दिया है। अघोर से सरल कुछ नहीं है, देखा जाए तो बच्चे की तरह होता है अघोर। जो दे दिया स्वीकार है, नहीं दिया तो भी खुश है, मौज में है, उसे मतलब नहीं होता है। वो भाव लाता है, इंसान बनाना सिखाता है, जीवन का उद्देश्य बताता है। तंत्र ये नहीं है उस पर क्रिया कर दो, उस पर क्रिया कर दो, वो तंत्र नहीं है, वो तंत्र का मार्ग भी नहीं है। तंत्र तो अंदर शिव को जगाता है, शक्ति को जगाता है, शाक्त पैदा करता है, साधक पैदा करता है जो स्वयं को साध सके, वो तंत्र है। आजकल तंत्र ही दूसरा हो गया, किसी से क्या बोले। इसलिए कहते हैं गुरु भी बड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए। गुरु की बहुत बड़ी महिमा होती है अपने साधक को दिशा दिखाने की, अपने पुत्र को दिशा दिखाने की। अगर पुत्र ही सही दिशा में नहीं है, पिता ही सही दिशा में नहीं है, पुत्र कहाँ से चलेगा। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। जो गुरु का भाव होता है ना, शिष्य कभी गुरु को नहीं ढूंढ पाता है, गुरु तत्व गुरु को ढूंढता है। आज आपके चैनल से एक बात बताता हूँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ क्या है? गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्म तत्व हमारे अंदर जागृत करता है। गुरु विष्णु की तरह हमें पालता है, सही दिशा देता है। गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ही महादेव की तरह हमें असत्य पे विजय करना सिखाता है, पाप से दूर रखना सिखाता है, पाप को अपने पैरों के नीचे दबाना सिखाता है। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही है वो जो हमारे अंदर पर ब्रह्मा तत्व को जगाता है, हमें उससे मिलाता है। इसलिए हम गुरु को नमन करते हैं, वही भगवान है, क्योंकि वो तीनों गुण को समेट के हमारे अंदर डालता है, चारों गुण को। ये है गुरु की महिमा। आज गुरु की महिमा कुछ और हो रही है। आज शिष्य चाहता है गुरु हो हैरी पॉटर जैसा, छड़ी घुमाए और कुछ आ जाए। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल। कर्म योगी बनना सीखो। गुरु देखिए, पहले के समय में आश्रम में गुरु बर्तन भी धुलवाता था, आटा भी गुंदवाता था, खाना भी पकवाता था। क्यों? इसके पीछे का रहस्य है। ये नहीं है कि गुरु को शौक है कि मेरा पुत्र हर चीज में निपुण हो, वो कभी भूखा ना मरे, हर चीज को करने में समर्थ हो उसमें। इस सोच से कराता था। और आज चेले को बोल दो बेटा बर्तन धोते हैं, अबे गुरु ये क्या करवा रहा है, मैं तो कुछ और करने। ये रह गया है एक्चुअली में। सच बात है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व पे, हमारी चीजों पे ही गलत पड़ रही है ना। बाकी तो उसकी लीला, सबके कर्म सबके साथ हैं। कोई क्या सोचता है, क्या बोलता है, वो उसकी लीला। सही बात है। अपने कर्म हमें क्या करने वो हमें पता होना चाहिए, दूसरे के कर्मों का हमें क्या करना। सबको भगवान ने बराबर बुद्धि दी है। कोई रोटी को चोची नहीं बोलता है, कोई चावल को दाल नहीं बोलता है। सबको पता है चावल चावल होता है, रोटी रोटी होती है, कार कार होती है। लेकिन उस बुद्धि को वो किस तरह से उपयोग करता है वो उस पर निर्भर करता है। सही दिशा में, गलत दिशा में। रास्ते हमेशा 2 होते हैं, एक शॉर्टकट होता है, एक लॉन्ग कट होता है। शरीर क्या है? मलमूत्र का ही तो घर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन आत्मा को पवित्र करना जो सीख जाता है, तो ये घर भी है ना जो, ये भी स्वच्छ हो जाता है ना। तो रास्ता स्वच्छ करने के लिए हमें स्वच्छ रास्ते पे, चाहे थोड़ा लंबा क्यों ना, वो पकड़ना चाहिए। शॉर्टकट पे हमेशा कहीं ना कहीं गड्ढा मिल जाएगा, पैर में कांटा लग जाएगा, ठोकर लग जाएगी, कोई जंगली इंसान जानवर रूपी आपको गलत दिशा और दे देगा। लोग कहते हैं बाबा जी मैं इस मंदिर गया, मेरा काम नहीं हुआ, मैं उस मंदिर गया, काम नहीं हुआ। अरे भैया, माँ बाप की सेवा कर लो, गृहस्थी हो ना, अपने कुल देवी देवताओं की सेवा कर लो, पितरों की कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही घर मंदिर बन जाएगा। वही बात है ना, लोगों को चाहिए चमत्कार, शॉर्टकट। वो नहीं है पॉसिबल। चलो